जिन्हें इंसानों ने छूने नहीं दिया, उन्होंने छू लिया आसमान। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस पारकर और आज हम जिस टॉपिक बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1891 से, जब हमारे इस पृथ्वी पर एक महान संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म होता है। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। तो चलिए पहले उनके नाम को डिफाइन कर लेते हैं। उनका जो नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीम यानी कि उनकी माता के से नाम से लिया गया है, उनकी माता का नाम जो था वहाँ से ये शब्द लिया गया है। राम जी यानी कि उनके पिता और अम्बेडकर यानी कि उनके गुरु, जिनका नाम ही इतना अच्छा हो, माता पिता और गुरु से मिलकर बना हुआ हो, वो इंसान कितना महान हो सकता है आप इस वीडियो में जानेंगे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। उनकी दो शादी हुई थी, जो कि पहली है रामाबाई से और दूसरी है सविता अम्बेडकर से। रामाबाई से जो शादी हुई थी वो बचपन में ही हो गई थी और जो सविता अम्बेडकर हैं इनकी शादी उनके मृत्यु हो जाने के बाद इनकी शादी दोबारा हुई थी, जो कि ये एक ब्राह्मण परिवार से थी, सविता अम्बेडकर। और अगर हम इनकी शिक्षा पे बात करें तो इतने ज़्यादा ये एजुकेशन के मामले में इतना ऊपर थे कि उस समय इनके टक्कर में कोई भी इतनी छोटी जात का कोई भी इतना पढ़ा लिखा या कोई भी ऐसा बच्चा जो इनके बराबर का हो। इनका जन्म जो है वो महारा परिवार में हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा गरीब, और बहुत ज़्यादा गरीब नहीं लेकिन कहा जाए तो गरीब ही थे, क्योंकि इनके पिता उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वहाँ पे वो काम कर रहे थे। वहाँ में वो एक सैनिक थे, जो कि वहाँ से इनको कुछ सुविधाएं मिल गईं और इन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने का भी मौका वहीं से थोड़ा बहुत मिल गया। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने बीए किया। बीए करने के बाद इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। और आगे बात करें तो इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी और डीएससी भी किया। उन्होंने लॉ की भी डिग्री हासिल की। ये इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे, फिर भी लोगों ने ये जब वहाँ सब जगह से पढ़ लिख के अपने देश वापस भारत आते हैं और इनको जब एक नौकरी मिलती है और ये नौकरी करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो इनके साथ कितना भेदभाव, कितना छुआछूत, ये सब देखने को मिलता है। एक कहानी है इन्हीं के ऊपर कि वो जब वहाँ से अपना एक नौकरी का पद हासिल करके आते हैं, जो कि यहाँ पे लगभग वो कलेक्टर के समान की नौकरी होती है। तो ये जो अपनी ऑफिस में बैठते हैं और कहते हैं कि वो डायरी लेके आओ जिसमें सब कुछ लिखा रहता है, तो वो जो डायरी देने वाला होता है उनको दूर से ही डायरी फेंक देता है उनके ऊपर। कहता है ये छोटे जात के हैं, ये हमको ऑर्डर दे रहे हैं कि जाओ वहाँ से वो लेके आओ। इनको दूर से ही डायरी फेंक देता है और इतना ज़्यादा इनको बुरा लगता है कि ये इतना पढ़ लिखने के बाद भी हमारे इस भारत जैसे देश में कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने कुछ दिनों तक नौकरी की, फिर इन्हें ये नौकरी छोड़ देनी पड़ी, क्योंकि भेदभाव इतना ज़्यादा था। ना तो वो टेबल साफ़ करते थे, उनकी टेबल उनको खुद ही साफ़ करनी पड़ती थी, ना वो टेबल साफ़ करने आते थे। तो ये भेदभाव उनके साथ बचपन से ही रहा। पढ़ाई का जो संघर्ष है वो भी आपको जानना चाहिए। जब ये बचपन में छोटे से थे, तो जब ये पढ़ने के लिए स्कूल जाते, इनको मौका मिला स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ने का, तो ये गए और क्लास में बैठ गए सभी बच्चों के साथ। तो सभी बच्चे इनसे दूर भागने लगे, वो बाहर जाके खड़े हो गए। और जब टीचर आते हैं तो कहते हैं तुम जाओ वहाँ बाहर बैठ के पढ़ाई करो, क्लास में तुम नहीं बैठ सकते। तभी से भीमराव अम्बेडकर को इतना दिक्कत, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वे क्लास के बाहर ही बैठकर पढ़ाई करते थे। स्कूल में उनको पानी पीने तक का मौका नहीं था। पानी पीने के लिए उन्हें दूर से ऐसे ऊपर से ऐसे करके उनको पानी पिलाया जाता था और ऐसे ऐसे कारनामे उनके साथ हुए। लेकिन फिर भी ये बच्चा इतनी मेहनत किया, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज जिन्हें छूने का अधिकार नहीं था, उन्होंने आसमान छू के दिखाया। हमारे इस देश की चलाने वाली जो सबसे महान बुक यानी कि संविधान, उसके निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। उन्होंने ही इतनी बड़ी पुस्तक का लेखन किया और आज वो पुस्तक पूरे देश में नियम कानून के हिसाब से चल रही है। और आप सब भी अगर ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि ये महान
शख्स जो हैं यही आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इतने संघर्षों के बाद भी उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, ये आप सबको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो सभी को 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं एंड जय भीम, जय भारत।